ठीक है, चलो। तो अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा था? न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस से निकलने वाले कौन कौन से हार्मोन थे? तो न्यूरोहाइपोफाइसिस के अंदर यानी हाइपोथैलेमस में कौन से हार्मोन बन रहे थे? दो हार्मोन बन रहे थे, ऑक्सीटोसिन, पिटोसिन और बर्थ हार्मोन, यानी ये एक तरीके का हार्मोन हो गया। और कौन सा बन रहा था? एडीएच, जिसको अपन ने वैसोप्रेसिन और पिट्रेसिन भी बोला था। अब ऑक्सीटोसिन की जब अपन ने बात करी थी कि ये दोनों में निकलता है, मेल और फीमेल के अंदर निकलता है, और अपन ने ये बात करी थी कि ये क्या करता है, नॉन स्ट्राइटेड मसल के अंदर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। ठीक है, फिर अपन ने ये पढ़ा था कि ऑक्सीटोसिन जो है दो जगह काम करता है, एक काम करता है यूट्रस पे और एक काम करता है मेमोरी ग्लैंड पे। तो यूट्रस की अगर बात करते हैं तो यूट्रस के अंदर क्या होता है, आफ्टर पार्चुरेशन या फिर आफ्टर द एंड ऑफ गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन पीरियड के बाद में क्या होता है कि मदर की पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन निकलता है। ठीक है, ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, इसकी मायोमेट्रियम पे जाकर के क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करवाता है। और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है तो वहां पे एक तरीके से पेन जनरेट होता है, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन या फिर लेबर पेन बोलते हैं। और ये जो हार्मोन होता है एक तरीके से पार्चुरेशन में हेल्प करता है, पार्चुरेशन ऑफ फीटस में हेल्प करता है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, ये अपन ने बात करी थी। फिर अपन ने ये बात करी थी कि भाई मेमोरी ग्लैंड पे ये कैसे काम करता है। तो मेमोरी ग्लैंड पे कैसे काम करता है, जब मान लो कि जो बच्चा होता है, फीटस जो होता है, आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद में क्या करता है कि जैसे ही अपने गम से इस मेमोरी ग्लैंड के जो आगे वाला पोर्शन जो होता है, निप्पल जो होती है, उसको जैसे ही प्रेस करता है, मदर की पिट्यूटरी के पास में सिग्नल जाता है, सिग्नल से क्या होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। और ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि इसकी एल्वोलाई के अंदर, यानी इसके पास में क्या होता है, बहुत सारे मेमोरी ग्लैंड के अंदर लोब्स होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर बहुत सारे लोब्स होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मेमोरी लोब्स। इन मेमोरी लोब्स के अंदर क्या होती है, एल्वोलाई होती है, और यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क होता है। और इस मिल्क को क्या करवाता है, इस एल्वोलाई के ऊपर क्या होती है, मायो एपिथेलियल सेल्स होती है। जैसे ये सेल्स है, सेल्स के ऊपर क्या होती है, कुछ और सेल्स होती है, मायो एपिथेलियल सेल। ये कराता है, और कॉन्ट्रैक्ट कराने से क्या होता है, जो मिल्क यहाँ पे इकट्ठा हो रखा था वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इजेक्शन ऑफ मिल्क, या फिर अपन इसको क्या बोलते हैं, मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर अपन एक चीज और देख लेते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, इजेक्शन ऑफ मिल्क भी कराता है और मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, मिल्क लेट डाउन हार्मोन बोलते हैं इसको अपन। इतनी बात समझ में आ गई अपन को? चलो, फिर अपन बात करते हैं आगे, वैसोप्रेसिन की बात करते हैं, जिसको वैसोप्रेसिन को अपन एडीएच भी बोलते हैं। एडीएच की फुल फॉर्म होती है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है, एडीएच जो रहता है वो आपके हाइपोथैलेमस में बनने के बाद में क्या हुआ, रिलीज होता है। कब, किस कंडीशन में रिलीज होता है, ये कंडीशन में रिलीज होता है जब आपका ये यहाँ पे जो GFR होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट जो होता है, वो कम हो जाता है। ठीक है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, उसको ये क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है एक तरीके से। तो ये क्या होता है, यहाँ पे रिलीज होता है और काम करता है डीसीटी के ऊपर। डीसीटी के ऊपर काम करने के बाद में वहां से क्या करवाता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और कुछ इलेक्ट्रोलाइट को भी क्या करवाता है, रीअब्जॉर्ब कराता है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। तो जिससे क्या होता है कि जो आपके यूरिन के अंदर वाटर लॉस ज्यादा हो रहा था, उसको ये क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। इसका मतलब क्या, इसका मेन काम क्या हो गया, ये क्या करता है, प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस इन यूरिन, मतलब पानी को यूरिन में जाने से रोकता है। ठीक है, तो जब पानी जाएगा साथ में, उसके साथ में इलेक्ट्रोलाइट भी जाता है, तो उसको भी क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अब मान लो कि कभी कभार क्या होता है कि इस एडीएच का सीक्रेशन जो होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं। और डायबिटीज इंसिपिडस को अपन क्या बोलते हैं, टेस्टलेस यूरिन भी बोलते हैं और वाटर ड्रिंकर डिजीज भी बोलते हैं। और इस कंडीशन में होता यह है कि आपके अगर एडीएच कम हो गया, तो एडीएच कम होने की वजह से क्या होता है, वाटर का लॉस है यूरिन के अंदर ज्यादा होगा, तो जिसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया होगा तो वाटर लॉस ज्यादा होगा, तो बॉडी के अंदर पानी की क्या हो जाएगी, कमी, यानी तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन होगा तो आपको प्यास भी ज्यादा लगेगी, एक्सेसिव थर्स्ट भी लगेगा। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलीडिप्सिया। और एक्सेसिव, यहाँ पे क्या होता है, एक्सेसिव यूरिन भी निकलता है, एक्सेसिव यूरिनेशन होता है। ठीक है, ये चीज बात समझ में आ गई, ये इसके एडीएच के काम होते हैं, वैसोप्रेसिन और एडीएच के काम रहते हैं। फिर अपन ने यह बात करी थी कि एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन। उससे पहले अपन ये भी देखा था कि जो टी, कॉफी और अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, एक्सेसिव अल्कोहल, ठीक है ना, एक्सेसिव
अमाउंट के अंदर अल्कोहल, कॉफी और टी कंज्यूम करते हैं उसके अंदर भी क्या हो जाता है, एडीएच क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, एडीएच भी सप्रेस होता है। अब फिर अपन ने देखा था एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में। अब एंटीरियर पिट्यूटरी की खास बात क्या है कि यहाँ पे जो हार्मोन बनते हैं और यहीं से क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, लेकिन को रिलीज करवाने के लिए हाइपोथैलेमस क्या बनाता है, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहला हार्मोन इसमें अपन ने पढ़ा था आपके ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को अपन क्या बोलते हैं, सोमेटोट्रोफिक हार्मोन भी बोलते हैं। तो ये सोमेटोट्रोफिक हार्मोन क्या कराता है, इंक्रीज द लेंथ ऑफ बोन, बोन की लेंथ को क्या करवाता है, इंक्रीज कराता है। मसल और कार्टिलेज की क्या करवाता है, ये ग्रोथ करवा देता है। ठीक है, और ये आपके क्या करता है, विसरल ऑर्गन के अंदर क्या करता है, आपके नंबर ऑफ सेल्स को क्या कराता है, इंक्रीज कराता है माइटोसिस के थ्रू। जैसे कि आपके लीवर है, जो ऑर्गन एग्जांपल की बात करते हैं, लीवर के अंदर क्या करता है, ये आपके नंबर ऑफ सेल को इंक्रीज कराता है। ठीक है, फिर अपन ने ये बात करी थी कि ये मेटाबॉलिज्म में क्या काम करता है। ठीक है ना, मेटाबॉलिज्म में अपन ने ये पढ़ा था कि भैया 3 आपके मेटाबॉलिक आपके प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली जिसको अपन क्या करते हैं, मेटाबॉलाइज करते हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। फैट के अंदर ये क्या करता है, फैट का क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, ब्रेक डाउन को अपन क्या बोलते हैं, लाइपोलाइसिस बोलते हैं। और इसी फैट को क्या करता है, यूज एज एनर्जी इंस्टेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को छोड़ करके क्या कराता है, फैट को यूज करवाता है एज ए एनर्जी। फिर अपन ने ये बात करी थी कि कार्बोहाइड्रेट के साथ में क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट जो रहता है उसका क्या करता है, ये अपटेक को क्या कर देता है, कम कर देता है, सेल के अंदर जाने से रोकता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। इस कारण से अपन इसको क्या बोलते हैं, डायबेटोजेनिक हार्मोन भी बोलते हैं। फिर अपन ने प्रोटीन की बात करी थी, तो ये क्या करवाता है, यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोटीन, यानी ये बेसिकली क्या करता है, अमीनो एसिड का अपटेक को बढ़ा देता है। प्रोटीन किससे मिलकर के बना, अमीनो एसिड की चेन होती है, उससे मिलकर के बना होता है। तो ये प्रोटीन का क्या करता है, आपके अपटेक बढ़ा देता है, किसके अंदर, लिवर और मसल के अंदर। और वहां पे क्या होता है, अमीनो एसिड जब ज्यादा जाएगा किसी सेल के अंदर, तो वहां पे प्रोटीन का भी क्या होगा, सिंथेसिस होगा, तो प्रोटीन सिंथेसिस भी इंक्रीज करवा देता है। देन अपन ने कुछ बात करी थी इसके डिसऑर्डर्स की। तो ठीक है, डिसऑर्डर्स का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि अगर इस हार्मोन की कमी हो रही है और ये हार्मोन की बढ़ रहा है, तो इन दोनों में क्या होगा, कुछ ना कुछ आपके इफेक्ट आएगा। तो सबसे पहला अपन ने बात करा था इसके अंदर आपके हाइपोसिक्रीशन। हाइपोसिक्रीशन का मतलब क्या होता है, जो ग्रोथ हार्मोन है उसका सिक्रीशन क्या है, कम है। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन की कमी की वजह से चाइल्डहुड और एडल्ट, ठीक है ना, एडल्ट के अंदर एक बीमारी होती है जिसको अपन बोलते हैं पिट्यूटरी डॉर्फिज्म बोलते हैं। पिट्यूटरी डॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि आपके जो बोनापन आ जाना, ठीक है ना, जो उसकी जो हाइट जो होती है यहाँ पे पिट्यूटरी डॉर्फिज्म के अंदर, हाइट जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। ठीक है, अब हाइट छोटी हो जाती है, लेकिन इनके अंदर क्या होता है, इंटेलिजेंस और अलर्टनेस जो रहता है नॉर्मल रहता है। ये जो पर्सन होते हैं ये इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं और अलर्टनेस भी इनके अंदर रहता है, लेकिन इनके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, डिले हो जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब ये जो आपके ड्रॉफ जो पर्सन होते हैं सर्कस के अंदर देखे जाते हैं, ठीक है ना, सर्कस के अंदर आपको बोने जो लोग दिखेंगे उनको अपन क्या बोलते हैं, क्लाउन्स ऑफ सर्कस बोलते हैं। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, सर्कस मिडेट्स भी बोलते हैं, मिडेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं, एक चीज अपन ने देखी थी एटिलियोसिस। एटिलियोसिस को बेसिकली क्या बोलते हैं कि जो पिट्यूटरी की वजह से, पिट्यूटरी के अंदर मान लो कोई डिफेक्ट आ गया, ठीक है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर डिफेक्ट आने की वजह से क्या हुआ कि इस हार्मोन की क्या होगी, कमी होगी, उसको अपन क्या बोलते हैं, एटिलियोसिस भी बोलते हैं। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं हाइपर सिक्रीशन की। हाइपर सिक्रीशन में क्या हो रहा है, जीएच जो हो रहा है बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर निकलने लग जाता है। अगर मान लो कि ये बचपन के अंदर ही निकलने लग जाए, चाइल्डहुड के अंदर ही निकलने लग जाए, तो इस तरीके की बीमारी को अपन क्या बोलते हैं, जिजेंटिज्म या जिजेंटिज्म भी बोलते हैं। अब जिजेंटिज्म में क्या होता है, गिगेंटिज्म में क्या होता है, आपके जो लेंथ ऑफ बोन होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब लेंथ ऑफ बोन बढ़ती है तो लेंथ ऑफ बोन के साथ साथ में कौन सी बोन की लेंथ बन जाती है, जो आपके लिम्स जो बोन होती है वो बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि इम्बैलेंस ऑफ बॉडी, बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, इम्बैलेंस भी क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये अपन ने पिछले क्लास के अंदर पढ़ा था। अब अपन एक इसके अंदर बात करते हैं हाइपर सिक्रीशन। अगर मान लो कि आपके
एडल्ट के अंदर हो गया, ठीक है ना, एडल्ट के अंदर होता है तब क्या होता है उसके अपन बात करते हैं, ठीक है। हाइपर सिक्रीशन इन एडल्ट। तो एडल्ट के अंदर जब होता है तो एक बीमारी होती है, उसको अपन बोलते हैं एक्रोमेगैली, ठीक है, एक्रोमेगैली बोलते हैं। अब एक्रोमेगैली के अंदर क्या होता है कि इसके बेसिकली बॉडी के अंदर डिसफिगरमेंट हो जाता है। डिसफिगरमेंट का मतलब क्या हो जाता है कि इसकी फेस की बोन बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, वर्टिबल कॉलम की बोन बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, फेस की बोन, वर्टिबल कॉलम की बोन बड़ी होने की वजह से क्या होता है कि अजीब तरीके से दिखने लग जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर मान लो कि हम इसको चेक ना करवाएं, ठीक है ना, तो प्री मैच्योर डेथ भी हो सकती है। तो इसका सिम्टम्स क्या होते हैं, डिसफिगरमेंट ऑफ बॉडी। इसका मतलब ये रहता है कि डिसफिगरमेंट का जो लेंथ ऑफ इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ बोन, बोन की लेंथ इंक्रीज हो जाती है। अच्छा एक चीज और, ये जैसे अपन ने यहाँ पे हाइट डिक्रीज होगी, ठीक है, चलो, लेंथ ऑफ बोन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो फेस बोन जो होती है उसकी भी क्या हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। फिर अपन ने बात करी कि वर्टिब्रल कॉलम की लेंथ भी, या फिर अपन बोलते हैं ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, बॉडी के अंदर डिसफिगरमेंट हो जाता है, इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। और अगर मान लो कि एक्रोमेगैली को अपन क्या करें, ठीक है ना, चेक ना करवाएं, ठीक है, चेक नहीं करवाएं, तो क्या हो सकती है, प्री मैच्योर डेथ हो सकती, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई अपन को कि हाइपर सिक्रीशन में एडल्ट के अंदर क्या क्या चीजें होती है। एक्रोमेगैली नाम की एक बीमारी होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, डिसफिगरमेंट ऑफ बॉडी हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। इंक्रीज हो जाती है लेंथ इसके अंदर बोन की, जैसे आपके हाथों और पैरों की बोन जो होती है, फोर लिम्ब, ठीक है, और हाइंड लिम्ब, इन दोनों की बोन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। तो बॉडी एकदम इम्बैलेंस कंडीशन के अंदर आ जाती है, ठीक है। चलें आगे, चलो। अब देखो एक चीज समझो इसके अंदर, कि अपन ने हाइपोथैलेमस में ये पढ़ा था कि आपके जो एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन निकल रहे हैं, उसके हार्मोन का सिक्रेशन भी करवाएगा, रिलीज भी करवाएगा, उसको क्या करवाएगा, इनहिबिट भी करवाएगा। कैसे करवाता है, जैसे अपन ये देखते हैं, जैसे मान लो कि हाइपोथैलेमस है, तो हाइपोथैलेमस से क्या हुआ, ठीक है, हाइपोथैलेमस से क्या होता है, सिग्नल आता है, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में। अब ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में सिग्नल आया है, मान लो कि अपन ने बोला ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाना है, तो यहां पे अगर मान लो कि मैं ये बोलूं कि ग्रोथ हार्मोन को, जीएच को क्या करवाना है, रिलीज करवाना है, तो इसके लिए जो मैसेज आएगा हाइपोथैलेमस से, वो आएगा एक रिलीजिंग हार्मोन से। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, एक रिलीजिंग हार्मोन बना करके भेजेगा, उसका नाम होगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, यानी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सबसे पहले किसके पास में आएगा, पिट्यूटरी के पास में, और पिट्यूटरी क्या करेगी, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करेगी, और ये सारे फंक्शन होंगे। और अब मान लेते हैं कि अपन ये बोलते हैं कि हाइपोथैलेमस को इसको क्या करना है, इनहिबिट करना है, तो हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा, इफ अगर मान लो इनहिबिट करना है, ठीक है, तो ये सिक्रीट करवाएगा, रिलीज करवाएगा ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, हार्मोन,
ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज कराएगा, जिससे क्या होगा, जो ग्रोथ हार्मोन होगा उसका इनहिबिशन हो जाएगा। और ये जाएगा कहां पे, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में जाकर के। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में जाएगा और जाने के बाद में वहां क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हाइपोथैलेमस क्या करता है कि जो भी एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन निकल रहे हैं, जितने भी हार्मोन अपन ने पढ़ेंगे आगे जाकर के, उन सब के रिलीजिंग फैक्टर भी होते हैं उसके पास में और इनहिबिटिंग फैक्टर भी होते हैं। ठीक है, चलो अब अपन एक चीज देखते हैं, जो नेक्स्ट हार्मोन आता है इसके अंदर। पहला हार्मोन तो अपन ने पढ़ लिया, क्या था, ग्रोथ हार्मोन, जिसको अपन ने डिटेल में पढ़ा। अब जो दूसरा हार्मोन आता है उसका नाम होता है, ठीक है ना, दूसरा हार्मोन है जिसको अपन बोलते हैं TSH, ठीक है ना, जिसका नाम होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, और इसको अपन क्या बोलते हैं, TTH, ठीक है ना, थायरोट्रोफिन, थायरोट्रोफिन हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है वो देखो। अब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां से निकलेगा, थायराइड ग्लैंड से निकलेगा। अब इसको मैं हाइपोथैलेमस से समझाता हूं कैसे होता है। जैसे मान लो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से क्या होगा, एक, ठीक है, टी, जैसे आप मान लो थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा। ठीक है, अब जैसे नाम लिख रखा है रिलीजिंग, ये क्या करवाएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज कराएगा। ये जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। ठीक है, और एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज करवाएगा, TSH, ठीक है, या फिर अपन क्या बोलते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज कराएगा। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाएगा थायराइड ग्लैंड के पास में। ठीक है, गया, और थायराइड ग्लैंड से ये क्या रिलीज करवाएगा, सिक्रीट करवाएगा, सिक्रीट कराएगा थायरोक्सिन। इतनी बात समझ में आई कि सबसे पहले हाइपोथैलेमस ने क्या बनाया, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन गया एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में, एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या कराया, रिलीज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये जाकर के थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट कर करके क्या रिलीज करवाएगा, थायरोक्सिन रिलीज करवाएगा। और अपन ये देखते हैं कि जो TSH के और कौन कौन से काम होते हैं। ठीक है, तो TSH जो रहता है ये बेसिकली क्या करता है, जब थायराइड ग्लैंड पे काम करता है, थायराइड ग्लैंड के की ग्रोथ को भी क्या करता है, बढ़ाता है, ग्रोथ को क्या करता है, इंक्रीज करता है। और दूसरी चीज, जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं, दूसरे थायराइड हार्मोन, उनका भी क्या करता है, सिंथेसिस करता है। तो सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। इतनी बात समझ में आई, यानी आपका जो थायरोटोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या कर रहा है, वो आपके, ठीक है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकला, एंटीरियर पिट्यूटरी पे गया, TSH रिलीज करवाया, TSH ने थायराइड थायराइड ग्लैंड के पास में गया, थायराइड ग्लैंड ने क्या करा, आपके थायराइड थायरोक्सिन रिलीज कराया। और इसके दूसरे काम कौन कौन से होते हैं, ये काम होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो अब अपन नेक्स्ट हार्मोन की अपन बात करते हैं, जिसका तीसरा नंबर जो है अपने ACTH, जिसकी फुल फॉर्म होती है एडिनो कॉर्टिको कॉर्टिकोट्रोफिन ट्रोफिन हार्मोन। ठीक है, इसी को अपन कॉर्टिकोट्रोपिन भी बोलते हैं, कॉर्टिकोट्रोपिन भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या काम करता है वो देखो। तो सेम क्या होगा, हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होगा, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा। ठीक है ना, तो अपन ये सीधा ही लिखते हैं, हाइपोथैलेमस से क्या होगा, एक तरीके का रिलीजिंग हार्मोन होगा, रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा।
और ये रिलीजिंग हार्मोन कहाँ जाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में जाएगा, और ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में जा करके क्या रिलीज करवाएगा? ACTH। ठीक है, ये ACTH ज्यादातर काम करता है एड्रिनल ग्लैंड के बाहर वाले हिस्से पे, एड्रिनल कॉर्टेक्स को। ठीक है, और एड्रिनल कॉर्टेक्स से ये रिलीज करवाएगा आपके एक तरीके का एड्रिनल हार्मोन, और इस एड्रिनल हार्मोन में मेनली जो होता है वो होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो इससे सेम अपन देख लेते हैं। हाइपोथैलेमस ने क्या करा? एडिनोकॉर्टिकॉइड ACTH को रिलीज करने वाले हार्मोन निकाले। ACTH को हार्मोन रिलीज करने वाले हार्मोन कहां गए? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में। किसके थ्रू? आपके हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू। यहां पे मैं लिख देता हूं, हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम, HPS के थ्रू। हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू, ब्लड के थ्रू ये पहुंचे एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी के बाद में गए, ACTH रिलीज हुआ। ACTH रिलीज होने के बाद में ये कहां से गया? ब्लड से गया एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास में। एड्रिनल कॉर्टेक्स से इसने कुछ एड्रिनल हार्मोन को रिलीज कराया, और उसमें मेनली कौन थे? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थे। इतनी बात पल्ले पड़ी। चलो आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया अपने TSH और ACTH की कहानी। अब देखो अपने बात करते हैं फोर्थ नंबर जो है उसकी अपन बात करते हैं, वो है आपके FSH, जिसको अपन क्या बोलते हैं? फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अब फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या चीज होता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सेम क्या होगा आपके, अभी अपन इसको कंबाइंड जब LH पढ़ेंगे तो मैं इनको कंबाइंड तरीके से भी बताऊंगा। तो अपन बोलते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकलता है? आपके FSH। और ये FSH जो है मेल और फीमेल के अंदर, दोनों के अंदर निकलता है। ठीक है ना, एक तरफ अपन पढ़ते हैं मेल और एक तरफ अपन पढ़ते हैं फीमेल। मेल, ठीक है, तो अपन मेल की बात करते हैं सबसे पहले। तो मेल के अंदर ये क्या करवाता है? स्पर्म का फॉर्मेशन करवाता है, जिसको अपन बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो FSH क्या करता है? मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है। और दूसरा काम ये करता है, टेस्टिस के अंदर क्या होती है? कुछ ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। उसके फंक्शन को भी क्या करता है? रेगुलेट करता है, कि ताकि उससे कुछ ऐसे केमिकल निकले जो क्या करते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो दूसरा काम क्या हो गया इसका? ये क्या करता है? फंक्शनिंग ऑफ सेमिनिफेरस फेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, जो क्या करता है? आपके स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हेल्प करता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं फीमेल के अंदर। ठीक है, फीमेल में देखो, तो फीमेल में ये क्या करवाता है? ओवम का प्रोडक्शन कराता है, जिसको अपन बोलते हैं oogenesis। oogenesis का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ ओवम। ठीक है, ओवम का क्या करवाता है? ये प्रोडक्शन कराता है। अब ओवम का जब प्रोडक्शन होता है, ठीक है, यानी अपन क्या बोलते हैं, जो फॉलिकल का प्रोडक्शन होता है, तो फॉलिकल के साथ साथ में क्या होता है? एक और दो तीन चीजें बनती है। जैसे कि जब फॉलिकल डेवलपमेंट हो रहा था तो एक हार्मोन और निकलता है, जिसको अपन बोलते हैं ईस्ट्रोजन। तो ये फीमेल्स के अंदर क्या करवाता है? फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट कराता है। ठीक है, और जब फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा होता है, उस समय क्या होता है? एक हार्मोन निकलता है, जिसको अपन बोलते हैं ईस्ट्रोजन। तो अपन ये कह सकते हैं कि ईस्ट्रोजन का जो रिलीज होता है वो किसके इन्फ्लुएंस में होता है? FSH के इन्फ्लुएंस में होता है। तो अपन ये लिख लेते हैं। ठीक है, तो ईस्ट्रोजन का जो रिलीज हो रहा है, ठीक है, इसका क्या? इसके अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ
FSH। और ये जो ईस्ट्रोजन जो निकलता है ना, बेसिकली ये ईस्ट्रोजन निकल रहा होता है फॉलिकल से, और खास करके क्या होती है, थीका इंटरना ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। एक फॉलिकल अपन पढ़ेंगे 12th के अंदर जिसका नाम होता है ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसके अंदर दो लेयर होती है, एक होती है थीका एक्सटर्ना और एक होती है थीका इंटरना। जो थीका लेयर से बनी हुई होती है ये क्या करती है, ईस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करवाती रहती है। और फिर ये ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, यूट्रस में जाकर के यूट्राइन की जो लेयर होती है उसका क्या करता है, डेवलपमेंट करता है। तो ये इसके एंटीरियर पिट्यूटरी से जो एफएसएस निकला उसका ये काम रहता है। इतनी बात समझ में आई। चलो फिर अपन बात करते हैं कि इसके बाद में ये कौन सा नंबर था, ये आपके था 4 था। 5th नंबर अपन बात करते हैं, ठीक है, LH की। LH को अपन क्या बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, अब जब अपन इसकी बात करते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी सेम क्या होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है उससे क्या निकलता है, LH निकलता है। अब सेम LH क्या करेगा, दोनों जगह काम करेगा, मेल में भी काम करता है और फीमेल में भी काम करता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। फीमेल, सबसे पहले अपन फीमेल में देख लेते हैं। तो फीमेल में देखो क्या करता है, ये फीमेल में क्या करता है, ये आपके स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट ओव्यूलेशन। ठीक है, अब ओव्यूलेशन क्या चीज होती है, ओव्यूलेशन होता है कि 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे रिलीज ऑफ ओवा, या फिर अपन बोलते हैं सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ओवरी। ठीक है, तो इसका ओव्यूलेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने ये पढ़ रखा है कि एट डे 14th ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना, 14th डे पे क्या होता है कि जो आपके रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte जिसको अपन क्या बोलते हैं, कंबाइंडली आगे जाकर के ओवम भी बोलते हैं, फ्रॉम ओवेरी। ओवेरी से उस फॉलिकल को क्या करवाता है, रिलीज करवाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन करवाता है। और जब ओव्यूलेशन हो जाता है, स्टिमुलेट करता है ओव्यूलेशन, एंड ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम को क्या करता है, इसका फॉर्मेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, पहला काम इसने क्या किया, ओव्यूलेशन करवाया, और दूसरा काम इसने क्या किया, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन कराया। फिर क्या होता है, और ये LH जो होता है ये क्या करवाता है, प्रोजेस्टेरॉन को भी रिलीज करवाता है। ठीक है, एक हार्मोन आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, प्रोजेस्टेरॉन। ये क्या करवाता है, रिलीज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम समझो क्या चीज होती है, देखो ये मान लो कि ओवरी है। ठीक है, अब इस ओवरी के अंदर क्या होगा, ड्यूरिंग टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फॉलिकल क्या होंगे, ऐसे ग्रो करते रहेंगे। ठीक है, फिर 14th डे पे क्या होता है, एक एक फॉलिकल बनता है जिसको अपन बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, अब ये ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर हो जाता है, यानी ये सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गया, इसको अपन ने क्या बोला, ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन के बाद में जो बचा कुचा ये ग्राफियन फॉलिकल का पार्ट जो होता है ये क्या करता है, आपके एक तरीके से सिक्रीटरी टिश्यू बना लेता है जिसको अपन बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, जो आगे जाकर के यूट्रस की मेम्ब्रेन को, ठीक है ना, और बेसिकली जब मान लो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन समझते हो, फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद में उसको थोड़े समय के लिए उस एम्ब्रियो को मेंटेन करने के लिए काम में आता है। सीएल को क्या करता है, सीएल जो होती है वो क्या करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन, जो क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए काम में आता है। इतनी बात समझ में आई। चलो
ये इसका काम रहता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन को कहां से रिलीज करवाता है? कॉर्पस ल्यूटियम से क्या करवाता है? रिलीज करवाता है। ये इसके मोटा मोटी ये काम रहते हैं। फिर अपन बात करते हैं एलएच की मेल के अंदर, ठीक है। अब मेल के अंदर समझो क्या चीज करता है ये, जैसे कि अपन ये बात करते हैं मेल के अंदर एक, ठीक है, ये होती है एक इसके अंदर सेमेनिफेरस सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं इसके अंदर, ट्यूब्यूल होते हैं। और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर क्या होता है कि कुछ आपके एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल सेल्स होती है। इंटरस्टिशियल का मतलब ये होता है कि बाहर की तरफ दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, और उसमें क्या होती है? इंटरस्टिशियल सेल्स होती है। इसको अपन क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। और इसी सेल्स को अपन क्या बोलते हैं? एक और नाम होता है, और इसको अपन बोलते हैं लेडिक सेल बोलते हैं, ठीक है, लेडिक सेल बोलते हैं। तो ये जो LH होता है मेल के अंदर, ये क्या करता है? इस लेडिक सेल को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, ठीक है। और इस लेडिक सेल से क्या होता है? एक हार्मोन निकलता है, इस हार्मोन का नाम होता है, ठीक है, ये एक हार्मोन निकलता है जिसको अपन बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टोस्टेरोन बहुत सारे फंक्शन करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी कंट्रोल करता है, स्पर्म के फॉर्मेशन मैच्योरेशन के अंदर भी काम में आता है, और मेल के अंदर एक तरीके का क्या है? रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। तो अपन ने कौन कौन सा देख लिया? एंटीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से LH निकला। फीमेल के अंदर क्या कराता है? ओवरी पे जाकर के ओव्यूलेशन करवाता है, ठीक है। ओव्यूलेशन करवाने के लिए कौन से दिन होता है? 14th डे पे होता है। और कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन कराता है। कॉर्पस ल्यूटियम से क्या रिलीज करवाता है? प्रोजेस्टेरोन रिलीज कराता है, जो प्रोजेस्टेरोन खुद के कुछ काम करेगा। मेल के अंदर ये क्या करता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होते हैं उसके बाहर कुछ सेल्स होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल, जिसमें से ये क्या करवाता है? रिलीज करवाता है टेस्टोस्टेरोन का। तो ये जो LH है मेल के अंदर, अपन इसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होगी, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं ICSH। तो मेल के अंदर इस LH को अपन क्या बोलते हैं? ICSH भी बोलते हैं, और फीमेल के अंदर अपन क्या बोलते हैं? सिर्फ और सिर्फ LH ही बोलते हैं, ठीक है। चलो फिर अपन बात करते हैं इसके अंदर एक हार्मोन और बह गया जिसका नाम क्या था? प्रोलैक्टिन, ठीक है। तो इसके अंदर 6 नंबर जो हार्मोन है उसका नाम क्या है? प्रोलैक्टिन। अब प्रोलैक्टिन को अपन क्या बोलते हैं? एक और नाम होता है, इसके 2-3 नाम होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? लैक्टोजेनिक भी बोलते हैं, और इसको अपन क्या बोलते हैं? लैक्टोट्रॉफिक भी बोलते हैं, और इसको अपन बोलते हैं मेमोट्रॉफिक भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे नाम है, लैक्टोजेनिक, लैक्टोट्रॉफिक और मेमोट्रॉफिक हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। अब खास बात यह है कि ये जो हार्मोन होता है, ठीक है, ये हार्मोन फीमेल्स के अंदर, खास करके फीमेल्स के अंदर ज्यादा रिलीज होता है। ये जो हार्मोन होता है फीमेल्स के अंदर पार्चुरेशन के बाद में होता है। पार्चुरेशन का मतलब समझते हो? डिलीवरी ऑफ फीटस। तो अपन ये बात करते हैं कि प्रोलैक्टिन जो रहता है, ठीक है, प्रोलैक्टिन क्या आफ्टर पार्चुरेशन रिलीज होता है, ठीक है। और आफ्टर पार्चुरेशन क्या करता है? ये बेसिकली क्या करता है कि जो फॉर्मेशन ऑफ मिल्क करता है। तो फॉर्मेशन ऑफ मिल्क अपन ने ऑक्सीटोसिन में पढ़ा था, इजेक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है। तो ये बनाता है मिल्क, और रिलीज कौन करवाता है? ऑक्सीटोसिन करवाता है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ मिल्क करता है, यानी अपन बेस बोल सकते हैं कि ये क्या करता है? आपके रेगुलेशन ऑफ लैक्टेशन, ठीक है ना।
मिल्क का प्रोडक्शन करवाने के लिए काम में आता है, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क करवाने के लिए काम में आता है। तो प्रोलैक्टिन को अपन क्या बोलते हैं, ये एक तरीके से गैलेक्टोपोइसिस करवाता है, ठीक है, गैलेक्टोपोइसिस, ठीक है, गैलेक्टोपोइसिस करवाता है। ये इसके क्या होते हैं, कुछ बेसिक फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो अपन ने कौन कौन से हार्मोन पढ़ लिए आज, अपन ने जो भी एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन थे, जैसे कि जीएच अपन ने पढ़ा, अपन ने टीएसएच पढ़ा, अपन ने एसीटीएच पढ़ा, और अपन ने कौन सा पढ़ा, एफएसएच पढ़ा, एसएलएच पढ़ा, और अपन ने प्रोलैक्टिन पढ़ा, ठीक है। प्रोलैक्टिन के ये सब चीज काम होती है, और ये क्या करता है, जो मिल्क बनता है इससे क्या होती है, ठीक है, अपन बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग। तो एक चीज और देख लेते हैं कि कैसे दोनों हार्मोन एक साथ काम करते हैं। तो अपन ये बोलते हैं कि जो न्यूबॉर्न, ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है, ठीक है, जैसे ही जन्म लिया इसने क्या करा, आपके सकिंग ऑफ निप्पल, ठीक है, निप्पल ऑफ मेमरी ग्लैंड। तो मेमरी ग्लैंड के जैसे ही निप्पल, मेमरी ग्लैंड के जो निप्पल को क्या करा, इसने क्या करा, ऐसे सक करना स्टार्ट करा, तो उस समय क्या होता है, ठीक है ना, जो आपके मदर्स पिट्यूटरी के पास में क्या होता है, मदर्स पिट्यूटरी के पास में क्या होता है, एक सिग्नल जाता है, ठीक है ना, एक सिग्नल गया, ठीक है, या फिर अपन बोलते हैं एक तरीके का क्या गया, सिग्नल गया, और इस सिग्नल से क्या रिलीज होगा, आपके ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, और ये ऑक्सीटोसिन क्या करवाएगा, इजेक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है, ये चीज हुई। और जब पार्चुरेशन होने वाला था या फिर पार्चुरेशन हो चुका था, उस समय क्या था, उस समय पे क्या होता है, प्रोलैक्टिन रिलीज होने लग जाता है और मिल्क का पहले से ही फॉर्मेशन हो जाता है। और ये मिल्क का फॉर्मेशन होता कहां पर है, एल्वेलाई ऑफ मेमरी ग्लैंड, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। एल्वेलाई ऑफ मेमरी ग्लैंड के अंदर क्या हो जाता है, मिल्क का सिक्रेशन हो जाता है। तो ये सारे जो हार्मोन होते हैं पर्टिकुलरली एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं। अब एक हार्मोन और होता है जिसका नाम होता है MSH, ये निकलता है इंटीरियर नहीं, इंटरमीडिया से निकलता है, या फिर इंटरमीडियन से भी निकलता है। अपन ये बोलते हैं, आपके बोलते हैं ना, पार्स इंटर, ठीक है। अब पार्स इंटरमीडिया जो होता है, या फिर जिसको अपन क्या बोलते हैं, मीडियल मिडल पिट्यूटरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो मीडियल पिट्यूटरी की कहानी कुछ ऐसी है कि ये जो पिट्यूटरी होती है, मीडियल पिट्यूटरी जो होती है, बहुत इल डेवलप होती है मेल के अंदर, सॉरी क्या, मैन के अंदर। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये क्या होती है, ज्यादातर मर्ज हो जाती है पार्स डिस्टेलिस के अंदर। तो अपन ये बोलते हैं, ठीक है, ये किस में मर्ज होती है, ऑलमोस्ट मर्ज इन पार्स डिस्टेलिस, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। पार्स डिस्टेलिस में क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है। और इस आपके जो मीडियल पिट्यूटरी होती है, इससे एक हार्मोन निकलता है जिसको अपन बोलते हैं MSH, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है। अब ये जो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये बेसिकली काम करता है आपके मेलेनोसाइट सेल्स पे, यानी ये क्या करवाता है, आपकी बॉडी के अंदर जो आपके डार्कनिंग ऑफ स्किन करवाता है। जैसे बेसिकली अगर अभी तक इसका काम पता नहीं चला है कि MSH जो होता है स्किन कलर के कॉम्प्लेक्शन में काम करता है कि नहीं करता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो लोअर जो आपके एनिमल्स होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, ठीक है, ये एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर क्या करते हैं, कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी होती है। आपने देखा होगा जो गिरगिट होता है, ठीक है ना, उसके अंदर वो क्या करता है, कलर चेंज करता है। तो ये MSH क्या होता है, उनके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर रिलीज होता है, वेल डेवलप होता है उनके अंदर ही। तो उनके अंदर क्या करवाता है कि डिफेंस की तरह काम करता है, डिफेंस एबिलिटी है कि अगर मान लो वो अपने कलर को छुपा लेते हैं
तो प्रीडेटर से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है मेलेनोसाइट क्या करता है कि आपके एक तरीके से मेलेनिन का प्रोडक्शन कराता है। ठीक है ना, ये क्या करता है, आपके सेल्स होती है मेलेनोसाइट, उस पर काम करता है और क्या करवाता है, रिलीज करवाता है, मेलेनिन रिलीज कराता है। ठीक है, चलो थोड़ा सा जो बचा है ना वो मैं करा देता हूँ। यही थे ना अपन, ठीक है। तो देखो, तो मेलेनिन जो रहता है ना, ये कैसे काम करता है, अपन ये बात करते हैं कि जैसे कि ये जो मेलेनिन होता है सारे वर्टिब्रेट्स में रिलीज होता है। वर्टिब्रेट्स में मतलब कौन कौन आ जाते हैं, फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स वगैरह सब आ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये रिलीज होता है, रिलीज इन ऑल वर्टिब्रेट्स। ठीक है ना, लेकिन ये जो हार्मोन होता है ये ज्यादातर क्या होता है, लोअर जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, लोअर वर्टिब्रेट्स एम्फीबियन और रेप्टाइल्स जो होते हैं उनमें ज्यादा इफेक्टिव तरीके से क्या होता है, ज्यादा एक तरीके से इफेक्टिव तरीके से काम करता है। तो ये अपन ये बोलते हैं कि मोर डेवलप्ड इन लोअर वर्टिब्रेट्स। ठीक है, लोअर वर्टिब्रेट्स के अंदर ज्यादा डेवलप होता है। कैसे होता है उसको देखो, तो अपन ये बोलते हैं कि जो एम्फीबियंस होते हैं, ठीक है, और रेप्टाइल्स जो होते हैं उनके अंदर क्या करता है, ये स्किन कलर को चेंज करने की प्रॉपर्टी रखता है, स्किन कलर की कलर चेंज करवाता है। और इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं मेटाक्रॉसिस बोलते हैं। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, मेटाक्रॉसिस। ठीक है ना, ये मेटाक्रॉसिस जो होता है एक तरीके से एम्फीबियन और रेप्टाइल्स को अपन ये बात करते हैं डिफेंस के लिए काम करता है। यानी अगर ये छुप जाएंगे तो प्रीडेटर से बच सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये एक तरीके से क्या करते हैं, आपके डिफेंस के लिए भी काम करते हैं, डिफेंस। ठीक है, ठीक है, डिफेंस के अंदर भी काम करते हैं और ये बेसिकली क्या करते हैं, कैप्चरिंग ऑफ प्रे, जो भी आपके इनके शिकारी जो शिकार करना है उसको कैप्चर करने का भी काम करते हैं, कैप्चरिंग ऑफ प्रे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि एम्फीबियन और इसमें कैसे काम करें। लेकिन कभी कभार क्या कहा जाता है कि मेल्स के अंदर या फिर अपन बोलते हैं जो ह्यूमंस के अंदर ये क्या करते हैं, स्किन कलर कॉम्प्लेक्शन को क्या करते हैं, आपके फेयरिंग और लाइटनिंग करने का काम करते हैं। तो ये स्किन कलर कॉम्प्लेक्शन में भी काम करते हैं, स्किन कलर कॉम्प्लेक्शन के अंदर भी ठीक है, उसमें भी काम करते हैं। खास कर करके ये एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के अंदर एक सेल्स होती है, इन अपने अंदर भी होती है, जिसको अपन बोलते हैं मेलेनोफोर्स, जो स्किन के पास में प्रेजेंट होती है। स्किन की जो सेल्स होती है मेलेनोफोर सेल्स, इसके ऊपर क्या करते हैं, ये मेलेनिन जो होता है काम करता है। और ये इनके कलर को, आई कलर को, जैसे अपने आंखों का कलर हो गया, स्किन कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, इनको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, ये सब चीजें जो होती हैं आपके एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी और मीडियल पिट्यूटरी, तीनों के हार्मोन्स अपने बेसिक तरीके से पढ़ ले। अब अपन ये देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कि पीनियल ग्लैंड जो होती है, जो आपकी ब्रेन का पार्ट है, उसके अंदर कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं और किस तरीके से वो काम करते हैं।